हबल स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में साल 1990 में ही डिप्लॉय कर दिया गया था और यह स्पेस में तैरता हुआ एक जायंट माइक्रोस्कोप की तरह है जो किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट के डिटेल्ड हाई रेजोल्यूशन इमेजेस निकाल सकता है। बट सबसे खास बात पता है क्या है? हबल उन ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस को लाइट के अलग अलग स्पेक्ट्रम्स यानी वेवलेंथ्स में निकाल सकता है, जैसे अल्ट्रावायलेट फॉर्म, इंफ्रारेड फॉर्म और नॉर्मल विजिबल लाइट के फॉर्म में। ओके, सो अब इससे एक 1170 ट्रिलियन किलोमीटर दूर ग्रह का पतला सा एटमॉस्फेयर किस चीज का बना है कैसे पता चल सकता है? वेल, गेट रेडी टू बी माइंड ब्लोन। देखो, याद है हर 33 डेज में K2-18b अपने सूरज के चक्कर लगाता है, राइट? अब जब ये अपने स्टार के सामने होगा तो पीछे से स्टार इस पर अपनी रोशनी डाल रहा होगा। अब इस वक्त अगर हम इसके एटमॉस्फेयर की फोकस्ड और डिटेल्ड तस्वीर खींचे अलग अलग लाइट के वेवलेंथ्स में, तो टेलीस्कोप तक पहुंचती लाइट के कुछ हिस्से यानी कुछ वेवलेंथ्स, कुछ स्पेक्ट्रम्स ब्लॉक हो गए होंगे उस ग्रह के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकराकर। ऐसा इसीलिए क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स लाइट के कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं जो उनके एनर्जी लेवल्स को मैच करे, जिसके आधार पर हम मेजर कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से एलिमेंट उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको एक वेव दिख रहा है, यह है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बेसिकली लाइट का ही साइंटिफिक नाम है। यस, लाइट एक वेव की तरह ही ट्रैवल करती है स्पेस में, लेकिन इस वेव में इसके दो पीक्स के बीच डिस्टेंस बढ़ क्यों रहा है? वेल, क्योंकि लाइट का नेचर ही कुछ ऐसा है, उसके वेवलेंथ का डिस्टेंस हमेशा बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे लाइट का वेव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते चले जाए। काइंड ऑफ लाइट वेव स्ट्रेच हो जाती है और जितना ये स्ट्रेच होती है उसका वेवलेंथ और एज अ रिजल्ट एनर्जी लेवल्स भी चेंज होते हैं। सो यहां पर देखना, वही सेम लाइट का वेव शुरुआत करता है अपने सबसे पावरफुल फॉर्म गैमा रेडिएशन से, फिर धीरे धीरे वो एक्सरे, यूवी रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव और माइक्रोवेव में ट्रांसफॉर्म होते चले जाता है जैसे जैसे वो स्ट्रेच होता है। अब ध्यान देना, हर एक प्रकार के रेडिएशन का अपना एक वेवलेंथ होता है। जैसे अल्ट्रावायलेट का 10 to 400 नैनोमीटर्स है, विजिबल लाइट जो हमें दिखती है उसका 400 to 750 नैनोमीटर्स है, एटसेट्रा। और बाकियों का ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं